मेरे तुम्हारे सबके लिए है हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मेरे ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं ओडिशा ओरिजिनल रीना की तरफ से। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। और ये है धनतेरस का मेरा सामान जो मैं ली हूँ। तो एक नियम होता है, करना पड़ता है। तो ये घी वाला है ना, कंटेनर घी रखने का, मुझे बहुत पसंद आया। और एक पीतल की छोटी सी कटोरी प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए, और 2 झाड़ू, बस उतने ही ली थी। और बाकी उसके बाद तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें, पूजा की चीज़ें, सारा कुछ ली हूँ। मिट्टी के दिए हैं, जोत बाती है, तेल है, फूल माला है जो सजानी है, ये सब थोड़े मोड़े डेकोरेशन की चीज़ें, ये रंगोली मतलब रेडीमेड वाले एक स्टिकर है। और ये मेन ये पटाखे, ये ना हो तो बच्चों को लगेगा ही नहीं कि उन्होंने त्यौहार मनाया। और रंगोली है ये मैं जो कि मैं बनाने वाली हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें, सारा कुछ तो लेना ही पड़ता है। तो धनतेरस वाले दिन तो वो 3-4 चीज़ें ली थी मैं, 2 झाड़ू और पीतल का वो, और ये देखो, ये हमारे कपड़े, हस्बैंड और बेटे के लिए कुर्ता, दोनों बेटियों के लिए लहंगा, और मैं तो सिंपल कुर्ती ही पहनने वाली हूँ क्योंकि कुछ तो नया होना चाहिए। तो मैं साड़ी वगैरह नया है वो मैं दूसरे किसी ओकेज़न के लिए रखी हूँ, जो लास्ट वीडियो में बताऊँगी। और ये बेटियों के लिए छोटी, वैसे तो घर में थी पर कुछ कुछ चीज़ें नई लाई हूँ मैं, जो मुझे पसंद आ गया। गले का छोटा सा नेकलेस है, चूड़ियाँ हैं, मैचिंग क्लिप है, तो ये लेकर आई हूँ, जिसे मेरी बेटियाँ पहनकर अभी तैयार होंगी। और ये है हम सब के जूते चप्पल, मतलब ये भी एक एक सेट, मतलब कितने 2-2 3-3 सेट हैं, तो सारे पुराने हो गए हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा में है। तो ये हस्बैंड के लिए जूते, मैंने ही सबके पसंद किए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जूता। मतलब जैसा नहीं होता है ना वैसा लेती हूँ हर टाइम पे, उनके लिए मैं डिफरेंट पसंद करती हूँ। जब भी जाती हूँ, हम लोग साथ में जाते हैं, तो पूरे फैमिली के चप्पल जूते भी एक साथ ही आ गए हैं। तो वो हस्बैंड का जूता और ये है चप्पल, ये हस्बैंड को एक नज़र में पसंद आ गया, तो मैं बोली ले ही लेती हूँ। मेरे पास तो 2-3 जोड़ी से ज़्यादा है, फिर भी मैं ये एक ले ली, मुझे अच्छा लगा मैरून में। मैं बोली अच्छा लग रहा है, स्टोन लगा हुआ, शाइनिंग अच्छी आ रही थी, अच्छी लग रही थी। तो ये मेरी सैंडल, वही चप्पल हो गए मेरे। ये मेरे बेटे का जूता, इसके भी 2-3 जोड़ी है, मतलब सबके हैं, पर ये एक्स्ट्रा ना, कहीं अचानक से जाना पड़ गया तो एक एक एक्स्ट्रा में रखा हुआ है। सारे तो ऐसे रेगुलर यूज में पहन के सभी लोग पुराने कर देते हैं। ये मेरी छोटी वाली बेटी का सैंडल है, इसमें वी लिखा हुआ है, तो मुझे बहुत पसंद आया। उसका नाम वी से है, विधि, तो उसके लिए हो गया। ये मेरी बड़ी बेटी का सैंडल, तो ये हम सब के लिए एक एक जोड़ी सैंडल हो गया। और सबका मैंने ही पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये मतलब कपड़े, जूते, चप्पल और तैयार होने की चीज़ें, ये सारा कुछ हमारा हो गया। दीपावली पे सबको नया पहना, और बच्चों ने सैंडल जूते बाहर पहन के पटाखे भी छोड़े हैं। मैं बोली अरे जूते चप्पल तो रहने दो, घर के बाहर ही तो है। नहीं, सबने पूरा पहना। तो उसके बाद फिर अब मैं लग गई हूँ दीपावली की तैयारी करने के लिए, मतलब शाम की पूजा की तैयारी करना है ना। तो ये दीप वगैरह मैं पानी में 2-3 घंटे पहले ही डाल के रख दी थी, तो उसे निकाल कर आई हूँ। और ये पूजा के बर्तन है वो भी धोने के लिए रखी हूँ, और रंगोली बनाना स्टार्ट कर दी। मतलब इतना करते करते ना मुझे 7:30 हो गया इतना। अभी तो लाइट है, ये 5:30 बजे का टाइम है, थोड़ा अंधेरा होने लग गया था, और इस टाइम पे मच्छर भी काटने लग गए थे। मैं जल्दी जल्दी लग गई थी काम के लिए। तो ये मैं रंगोली, देखो मच्छर इस टाइम पे बहुत काटते थे मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी ऐसे सिंपल सा ही रंगोली बना दी। और उसके बाद हम पूरे फैमिली तैयार होकर आ गए। तो पूजा हो चुका है, आरती वगैरह का पूरी फैमिली मिल के किए। तो वीडियो को कौन बनाता है, इसीलिए नहीं, इस बार कोई शूट नहीं हो पाया, बस पूजा करने के बाद ऐसे दिखा दे रही हूँ। बहुत अच्छा से पूजा किया, हम पूरे फैमिली मिलकर आरती गाएँ, अच्छा लगता है। सबको टीका लगाई, हाथ में बांधी कलावा धागा, और पूजा करने के बाद ही हम दिया जलाते हैं। तो अब मैं छत के लिए, घर के बाहर के लिए दिए तैयार कर रही हूँ। फिर इसके बाद ना मैं मंदिर भी गई थी दिए रखने। तो इतना सा टाइम, मतलब ये सारा कुछ करने के बाद ना 9-9:30 बज गया। उसके बाद में गली में सबको मिठाइयाँ और प्रसाद वगैरह बांटी। क्या करूँ, मतलब
बहुत टाइम लग जाता, मैं बहुत लेट हो गई थी। और मैं पूजा कर ही रही थी और सब कोई मिठाइयाँ देना स्टार्ट हो गया था, तो बड़ी वाली बेटी जा जा कर ले रही थी और मैं तो ऊपर रूम में बैठी थी पूजा करने के लिए। हमारा पूजा हो रहा था, एक घंटा तो टाइम मुझे लग ही जाता है। कलश बैठाना होता है, प्रसादी चढ़ाना होता है। तो और ये देखो छत पे आ गई हूँ मैं, जोत पाती रख चुकी हूँ छत पे और थोड़ा सा दिखा रही हूँ आप लोगों को। चारों तरफ लाइट ही लाइट, रोशनी ही रोशनी। सब ने अपने घर को ये लाइट से डेकोरेट किया है, सजाया है। पूरी गली हमारी सजी हुई थी, सबका घर अच्छा लग रहा था। सब कोई अपने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाए थे। तो दीपावली में तो होता ही है, सजाया जाता है। सब कोई जो जैसा है, जिसका सब है। ये लाइट लगाकर दिए भी जलाई थी मैं। छत के ऊपर भी 11-12 दिए रखी थी, मतलब 4 कोनों में एक एक रखी थी, फिर बीच बीच में एक, फिर तुलसी माता के पास भी 5 दिए जलाई थी। एक दिया देखो बुझ गया है, तो इस दिए को मैं फिर से जला ले रही हूँ। और घर के बाहर भी रखी थी। देखो हमारे घर के पीछे, आगे, चारों तरफ घर रोशनी से जगमगा गया था, अच्छा लग रहा था। और एक घर के बाहर मैं आई हूँ, दिखा रही हूँ। और पूरा ऊपर तक हमारा भी लाइट लगा, हमारा घर भी बहुत सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। बच्चे लोग सब कोई मिल के पटाखे छोड़ रहे थे, हस्बैंड का साथ दे रहे थे। बच्चों के साथ एक बड़े को रहना ज़रूरी है, तो वो उनके साथ, बच्चों के साथ पटाखा मतलब फोड़ने में उनकी हेल्प कर रहे थे। और बहुत खुश हो रहे थे बच्चे। पिछले साल इन्होंने एक भी पटाखा नहीं फोड़ा, तो पटाखा नहीं फोड़ते तो इन्हें लगता ही नहीं कि आज त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार पटाखा फोड़ कर ही। तो पूजा करने के बाद बच्चे मिठाई वगैरह खा लिए और उसके बाद नीचे आ गए, सब कोई मिल के पटाखा छोड़ रहे थे। और मैं लग गई थी सबके लिए रात का डिनर का तैयारी करने। तो डिनर में वही पूड़ी है और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, खीर बनाई थी, मीठा था ही, और रसगुल्ला बनाई थी। वो सुबह ही बच्चों ने खा लिया था, छेना रसगुल्ला भी बनाई थी। और फ्राइड राइस था, सोयाबीन डालकर बनाई थी, बच्चों को बहुत पसंद है ये। तो सबको खाना वाना खिलाने के बाद अब मेरी बारी आ गई। तो एक अनार, मुझे ना इतना पसंद नहीं है पटाखा वटाखा छोड़ना, पर एक अनार ऐसे बच्चों ने बोला मम्मी आप भी छोड़ो ना एक अनार, तो फिर मैं एक अनार छोड़ी। और ये बच्चे भी इस टाइम तक लहंगा वहंगा चेंज कर चुके थे, पटाखों के टाइम पे मैं चेंज करवा दी थी। और एक चक्री, तो इनका तो मन ही नहीं भरता, क्या किया जाए। 15 दिन से लगी थी दीपावली की सफाई में। पता नहीं क्यों बात करती हूँ तो बहुत हंसी आ जाती है मुझे। और अभी मैं घर का हाल दिखाऊँ ना, एक भी कोना सही नहीं है। बच्चे अंदर बाहर, बिस्तर चादर सारा कुछ, ओह माय गॉड। जितनी सफाई की थी ना आज के लिए स्पेशल, फिर वैसे मतलब शाम तक सही था। 2-3 घंटे के बाद जल्दी जल्दी सबको तैयार होना है, पहनना है, नए कपड़े पहने, तैयार हुए। मैं अलग पूजा में बिजी, फिर किचन में बिजी। और इनकी जो मर्जी आई, पटाखा फोड़ना है, मिठाइयाँ खानी हैं। ओह माय गॉड, ये दीपावली और एक होली ऐसा त्यौहार है ना, फुर्सत ही नहीं मिलता, इसमें इतनी हड़बड़ी हो जाती है। मतलब ये दीपावली और होली जो जैसा त्यौहार है ना, इस त्यौहार में हर घर में ये त्यौहार मनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं कि कुछ कुछ घरों में मनाया जाता है, पर ये इंडिया के सभी घरों में दीपावली होली मनता ही है। तो और सब मिठाइयाँ, मैं पूजा कर रही हूँ, मैं लेट हो गई और सबके घर से मिठाइयाँ आने स्टार्ट भी हो गई। वो भी रखना है, मैं पूजा में बैठी, वो भी करना। देखो नेल पेंट वगैरह भी नहीं लगा पाई, क्या क्या करूँ बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलता ना खुद के लिए। बस चेहरे पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तैयार हो गई थी। और आज तो मैं साड़ी भी नहीं डाली हूँ, साड़ी ना मैं स्पेशल रखी हूँ, नई साड़ियाँ भी दी हूँ। तो वो मैं, अब मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। 15 दिन से तो स्टार्ट हो गया ये पूजा पाठ का, पर अब स्पेशल वाला जो स्टार्ट होने वाला है ना, नियम और बहुत ज़्यादा नियम के साथ, वो है छठ व्रत। तो अब मुझे उसका वेट है। उस छठ व्रत तक मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ। बीच बीच में टाइम मिलेगा तो अपनी ब्लॉगिंग भी जारी रखूँगी। और पर अभी वो मेरा पहला बार है, मैं छठ व्रत स्टार्ट करने का मन में ठानी हूँ। मेरी मन्नत थी वो पूरी हो गई है, पर मैं अभी तक व्रत नहीं स्टार्ट कर पाई हूँ।
पर इस साल सब बोल रहे हैं कि बहुत ही शुभ मुहूर्त है, उठा सकते हैं। फिर अगले साल नहीं उठाया जाएगा कोई भी नया व्रत, तो मैं छठ व्रत करने वाली हूँ, सारा शेयर करूँगी। तो मैं इसीलिए आज सूट डाल ली हूँ, और साड़ी वगैरह इतना कुछ नहीं, साड़ी वाड़ी डालूँगी छठ पूजा पे। और दीपावली पूजा वूजा सब बीत चुका है, सारा कुछ ख़त्म। अब थोड़ा सा और काम बाकी, किचन क्लीन करके आऊँगी, फिर सोऊंगी। बच्चे थक कर सो चुके हैं, मैं अकेली बैठी हूँ, सोची थोड़ी बात कर लेती हूँ। तो फिर मिलती हूँ। आज का जितना सारा कुछ है अभी ये 2 दिन का, मैं जितना शेयर करूँगी, देखना आप। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। जो मेरे पक्के वाले दोस्त हैं प्लीज़ वेट करना, मैं भी आप लोगों को टाइम दूंगी। मैं जब दोस्ती की हूँ तो दिल से दोस्ती करती हूँ, और मुझे सबका पता होता है कि मेरे ब्लॉग में जो आते हैं तो मुझे भी उनके ब्लॉग में जाना है। तो अभी नहीं आ पा रही हूँ, पर आऊँगी, जब भी टाइम मिले ज़रूर आऊँगी। ओके, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।